गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का टॉपिक है टोटोमेरिज्म। ये आइसोमर चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर है, जो इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है आइसोमेरिज्म में। क्या है? टोटोमेरिज्म। जेईई मेन के ऊपर भी, नीट के ऊपर भी, बोर्ड पैटर्न पे भी। तो टोटोमेरिज्म बोलते किसको है? कार्बोनियल कंपाउंड को बोलते हैं। और कार्बोनियल कंपाउंड अभी जस्ट पढ़ाए थे जनरल फार्मूला में, क्या बताए थे? एल्डिहाइड और कीटोन को बोलते हैं। और इसमें क्या होता है? इन केस ऑफ टोटोमेरिज्म, इन केस ऑफ कार्बोनियल कंपाउंड टोटोमेरिज्म इज ऑल्सो नोन एज कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म। कीटो किसको बोलते हैं? कार्बोनियल कंपाउंड CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसमें क्या होता है? माइग्रेट होता है। यहां का जो अल्फा H है, फंक्शन ग्रुप के बाद वाला कार्बन को क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। फंक्शन ग्रुप के बाद वाला कार्बन को अल्फा कार्बन। उसमें जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है उसको अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो ये हाइड्रोजन एसिडिक होता है, ये H प्लस आयन को यहां देता है, क्योंकि इसमें क्या होता है? लोन पेयर होता है, माइग्रेट होता है। तो 1 2 3 पोजीशन पे माइग्रेट होता है। तो इसका बॉन्ड जो बनता है वो इस फॉर्म में बन जाता है, CH2 डबल बॉन्ड COH, और यहां क्या आ जाता है? H। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ये जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं कीटो फॉर्म। ये जो बॉन्ड बनता है, क्योंकि इस कंपाउंड का पूरा नाम अगर लिखोगे तो डबल बॉन्ड को ये नहीं लिखते हैं, और अल्कोहल अगर जोड़ना है तो यहाँ पे क्या जोड़ देंगे? OL। तो ये क्या हो गया? इनॉल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म। मतलब ये वाला H को यहाँ शिफ्ट कर देता है। बस इतना ही दिमाग लगाओ और कुछ नहीं करना। यहाँ 2 H बचेगा CH2, और डबल बॉन्ड को ये क्या करता है? यहाँ पे भेज देता है। डबल बॉन्ड यहाँ आ गया। तो इससे क्वेश्चन अराइज होता है कि फाइंड आउट नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कीटो टू इनॉल फॉर्म। तो यहां पे अगर देखते हैं तो कितना हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन। एक बार तोड़ के सिखा रहे हैं, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ क्या? H। 1 2 3 4 5 6, कितना सिग्मा बॉन्ड है? 6 सिग्मा 1 पाई। और ऑक्सीजन में ऑलवेज 2 लोन पेयर होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 लोन पेयर, मतलब 2 लोन पेयर। ठीक है, यहां पे अगर देखते हैं तो यहां पे क्या होगा? 2 हाइड्रोजन डबल बॉन्ड O, यहां पे H, और यहां पे क्या? H। लेकिन ये हमेशा याद रखना, यहां वाला केस के लिए गलती तो सब करते हैं, 1 2 3 4 5 कर देते हैं, बट यहां पे याद रखना इस और ये H जो होता है इसके बीच भी एक बॉन्ड होता है। इस बॉन्ड को भी क्या बोलते हैं? सिग्मा बॉन्ड। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6, और पाई कितना है? 1 पाई। और लोन पेयर कितना होता है? ऑक्सीजन में लोन पेयर बता रखे हैं, एक ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर होता है, तो लोन पेयर इज 2। ठीक है, तो कीटो टू इनॉल फॉर्म, कीटो टू इनॉल फॉर्म, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और लोन पेयर शुड बी सेम। एक स्टार पॉइंट लगा करके बेटा इसको कॉपी में लिख लो। कीटो टू इनॉल फॉर्म, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और लोन पेयर शुड बी सेम। ठीक है, ओके। चलो, एक और होता है वो मैं बताता हूं, इस एसीटोन का, जो ये IIT JEE का आया हुआ क्वेश्चन है। IIT JEE का आया हुआ क्वेश्चन है एसीटोन वाला। ये कीटो फॉर्म है, इसको नाम क्या बोलते हैं? एसीटोन। इसको टोटोमेरिज्म मतलब रिवर्जिबल देते हैं, मतलब कीटो से इनॉल बन सकता है, इनॉल से भी कीटो बन सकता है। और माइग्रेशन सेम करेंगे। क्या बोले थे? फंक्शनल ग्रुप के बाद वाला कार्बन को क्या बोलते हैं? अल्फा। और ये भी क्या हो गया? अल्फा डैश। दोनों में हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये भी H दे सकता है, या तो ये भी H दे सकता था। H दिया। अब इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें IIT JEE में आया हुआ सवाल है, ये शायद 9 में आया हुआ सवाल है। तो इनॉल टू कीटो टू इनॉल फॉर्म, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कितना हो सकता है? तो 3 हाइड्रोजन और एक 4, एक 5, एक 6, 6 और 3 9, 9 सिग्मा, एक पाई दिख रहा है, और एक ऑक्सीजन में बता रखे 2 लोन पेयर, तो लोन पेयर कितना हो गया? 2। सेम 2, एक 3, एक 4 और एक यहाँ पे होता है 5 6, 6 और 3 9 सिग्मा 1 पाई। ऑक्सीजन अभी भी क्या होता है? 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर। तो क्या आया? कीटो टू इनॉल फॉर्म, कीटो टू इनॉल फॉर्म
सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड एंड lone pair are should be same always. ये स्टार पॉइंट लगा करके नोट बना करके लिख लो। एक और बोलेंगे, इनॉल फॉर्म या इनॉलिक फॉर्म always show tautomerism. टोटोमेरिज्म, ये दो स्टार पॉइंट है बेटा, ये दो स्टार पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नोट कर लो। इनॉलिक फॉर्म ऑलवेज शो टोटोमेरिज्म और कीटो टू इनॉल फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और लोन पेयर क्या होता है, सेम होता है ऑलवेज। अगर कीटो फॉर्म का पूछे, कीटो फॉर्म दिया हो, इनॉल फॉर्म का पूछे तभी बता सकते हैं। कीटो फॉर्म चेक कर लो, इनॉल फॉर्म का बता देंगे, और इनॉल फॉर्म का पूछता है तो कीटो फॉर्म से चेक करके निकाल देंगे। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, नीट में कम से कम अभी 15, 16, 17, 18 से लगातार क्वेश्चन इस पे आया। फाइंड आउट नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड या विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल बी शो टोटोमेरिज्म। मैं सारा क्वेश्चन करा दूंगा। अब नेक्स्ट होता है बेटा टोटोमेरिज्म का कंडीशन। पहले मैं पढ़ा चुका हूं, पहले 2 पॉइंट बताए, वो दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कीटो टू इनॉल फॉर्म, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और लोन पेयर क्या होता है, सेम। और एक पता है कि कीटो टू इनॉल फॉर्म्स ऑलवेज शो, मतलब इनॉलिक फॉर्म ऑलवेज शो टोटोमेरिज्म। दूसरा है कंडीशन, एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन एटम शुड बी प्रेजेंट, मतलब एक अल्फा हाइड्रोजन एटम। कब, फंक्शन के बाद वाला कार्बन को ही अल्फा बोले थे। और अल्फा कार्बन एटम प्रेजेंट होने के बाद क्या होना चाहिए, एन सैचुरेटेड होना चाहिए, डबल बॉन्ड नहीं आना चाहिए। तो देखो कुछ एग्जांपल है, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल बी शो टोटोमेरिज्म। क्वेश्चन एराइज होता है, पहला मान लेते हैं फॉर्मल्डिहाइड, फंक्शनल ग्रुप ये है एल्डिहाइड, उसके बाद वाला कार्बन का अल्फा बोलते हैं। यहां पे अल्फा कार्बन ही नहीं है तो टोटोमेरिज्म होने वाला नहीं है। दूसरा ले लेते हैं, मान लो एसिटाल्डिहाइड, CH3 C डबल बॉन्ड O H, इसको क्या बोलते हैं, एसिटाल्डिहाइड। फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद वाला कार्बन क्या बोलते हैं, अल्फा, इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, कितना है, 3, एटलीस्ट 1 होना चाहिए, इसका मतलब ये टोटोमेरिज्म शो करेगा। तीसरा मान ले लेते हैं कीटोन, फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद वाला कार्बन क्या बोलते हैं, अल्फा, इधर भी क्या अल्फा डैश, दोनों साइड से है, इधर साइड 3 अल्फा अल्फा और इधर साइड भी 3 अल्फा, दोनों साइड से है, टोटोमेरिज्म शो करेगा। मान लो ले लेते हैं फंक्शन ग्रुप, उसके बाद वाला कार्बन क्या बोलते हैं, अल्फा, उसके बाद वाला कार्बन क्या होता है, बीटा, लेकिन अल्फा में हाइड्रोजन है ही नहीं, ये शो नहीं करेगा, इसको बोलते हैं टर्ड ब्यूटाइल एल्डिहाइड। अगला ले लिए फिफ्थ, देखो क्या बोले, फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद वाला कार्बन क्या बोले, अल्फा, अल्फा के बाद क्या है, तुरंत डबल बॉन्ड आ गया, क्या चाहिए, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। तो इस एक हाइड्रोजन है, अल्फा है बट एक हाइड्रोजन, उसके बाद क्या है, डबल बॉन्ड आ गया, जिसके चलते ये क्या होने वाला, टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। सैचुरेटेड होना चाहिए, अनसैचुरेटेड नहीं, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल बी शो टोटोमेरिज्म। इस टाइप के सवाल भी हैं, बहुत सारे हैं इसमें एग्जाम्पल, टेंशन नहीं है, मैं करवाते हैं। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल बी शो टोटोमेरिज्म। तो देखो इसमें क्वेश्चन है, फंक्शन ग्रुप, उसके बाद वाला कार्बन क्या बोले, अल्फा, इसमें कितना है, 2 अल्फा हाइड्रोजन, मतलब एटलीस्ट एक होना चाहिए, 2 है, टोटोमेरिज्म शो करेगा। फंक्शन ग्रुप कीटोन है, इसके बाद इधर भी अल्फा है, इधर भी अल्फा है, ये अल्फा डैश हो गया, इधर साइड कितना है, 2 अल्फा, इधर साइड कितना है, 3 अल्फा, जो हाइड्रोजन दिख रहा है वही अल्फा, मतलब 5, ये शो कर देगा, दोनों साइड से शो कर देगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यहाँ पे भी अल्फा है, यहाँ पे भी अल्फा है, यहाँ पे भी अल्फा है, ये शो कर देगा। इस कंपाउंड को बोलते हैं बेंजाइल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? बेंजाइल्डिहाइड। फंक्शन ग्रुप, उसके बाद वाला कार्बन क्या बोलते हैं? अल्फा। तो यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है। इस कार्बन के चलते यहाँ पे क्या है? डबल बॉन्ड आ गया, तो ये क्या होगा? टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। उसके बाद भी देखो 2 1 3 और 1 4 अल्फा हाइड्रोजन भी एब्सेंट है। तो ये इस बेंजीन का ही पार्ट है ना, ये फिनाइल बोलते हैं, उसी को C6H5 भी लिखते हैं, एक ही चीज है। अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल नंबर 5 CH3, यहाँ पे क्या है? C6H5। तो इधर साइड से शो नहीं करेगा, बट इधर साइड अल्फा हाइड्रोजन है, इधर से शो कर जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? एसीटोफिनॉन। ये क्या बोलेंगे? बेंजोफिनॉन। दोनों साइड C6H5 है, ये क्या हो जाएगा? नहीं शो करेगा। ये क्या बोलते हैं? पैरोक्सोक्विनोन। यहाँ पे क्या है? डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O। यहाँ पे फंक्शन के बाद वाले कार्बन को क्या बोलते थे? अल्फा। और ये इधर से भी अल्फा, इधर से भी अल्फा, इधर से अल्फा, बट दोनों साइड क्या है? डबल बॉन्ड, इसलिए नहीं शो करने वाला। यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड के बाद इधर साइड क्या? अल्फा हाइड्रोजन, इधर साइड अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, इधर साइड शो करेगा, इसलिए टोटोमियर शो कर देगा। फंक्शन ग्रुप, इधर भी अल्फा है, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन होता है, दोनों साइड से अल्फा है, शो कर देगा। फंक्शन ग्रुप इधर साइड नहीं शो करेगा, बट इधर साइड अल्फा है, शो कर देगा। ये दोनों साइड से अल्फा मिल जाएगा, चारों साइड शो कर देगा। तो ये क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन किस टाइप से पूछता है वो क्वेश्चन में करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटोमेरिज्म के ऊपर, जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जेई मेन का आया हुआ क्वेश्चन है और ये जेई एडवांस का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो टोटोमेरिज्म। तो टोटोमेरिज्म के लिए हम क्या बता रखे थे कि अल्फा हाइड्रोजन चेक करना हो या इनोलिक फॉर्म चेक करना हो। 2 याद रखना है। इनोलिक फॉर्म किसको बोलते हैं? मतलब ऐसा ग्रुप दिखे, C डबल बॉन्ड O, मतलब डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पे क्या दिखे? OH ग्रुप ऐसा दिखे, इसको क्या बोलते हैं? इनोलिक फॉर्म। तो देखो सबसे पहला चीज, ये ग्रुप जो है दिख के लग रहा है कि नहीं सर कि नहीं होने वाला है, बट ऐसा नहीं है बेटा। ये देखो क्या करना है, हमको चेक करना है कि उस फॉर्म में आ रहा है। तो देखो OH को यहां रख दो और क्या AH है, मतलब इसको बॉन्ड को ट्रांसफर को, तो ये H इसको भेज देगा CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ क्या जगह H, मतलब एसिटिल्डिहाइड वाला ग्रुप, मतलब ये इनोलिक फॉर्म है, ये टोटोमेरिज्म देगा। तो ये कीटोनिक वाला है, ये भी इनोलिक फॉर्म है, देख लो ऐसा ग्रुप दिख रहा है, ये भी हो जाएगा। इस केस में देखोगे तो C डबल बॉन्ड O, ये क्या आने वाला है? OH इधर आ जाएगा, H इसको दे देगा, तो ये क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड OH। इसका मतलब ये आंसर क्या जाने वाला है? ऑल ऑफ दीज। इनोलिक फॉर्म ऑलवेज शो टोटोमेरिज्म। ये मैं पढ़ा चुके हैं बेटा, नोट लिखवा चुके थे। तो ये सारे के सारे इनोलिक फॉर्म है, तो ये टोटोमेरिज्म शो करेगा। अगला क्वेश्चन है कि कीटो टू इनॉल फॉर्म टोटोमेरिज्म इज एब्जॉर्ब, मतलब कि इसमें टोटोमेरिज्म शो करेगा, दिखेगा। तो इसके लिए क्या होगा? अल्फा हाइड्रोजन चेक करना है। तो ये क्या है? बेंजाइल्डिहाइड। हम बता रखे थे बेंजाइल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होता है। देख लो इधर बेंजाइल्डिहाइड इधर नहीं है, बट इधर साइड अल्फा हाइड्रोजन है, ये शो कर देगा। ये दोनों साइड एसिटोफिनॉन ग्रुप, ये नहीं शो करेगा, बेंजाइल्डिहाइड नहीं होने वाला। इधर साइड नहीं होगा, बट इधर साइड शो करेगा, तो इसलिए तो आंसर क्या चला गया? B एंड D। इस टाइप के और 2 क्वेश्चन है, मैं अभी करवाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी IIT JEE का आया हुआ क्वेश्चन है, नो डाउट। ये भी IIT JEE का आया हुआ क्वेश्चन है और ये भी IIT JEE का आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें पूछा था टोटोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय, मतलब किसमें टोटोमेरिज्म एग्जिबिट करता है, शो करेगा। तो हम पढ़ा रखे हैं कि इनोलिक फॉर्म ऑलवेज शो टोटोमेरिज्म। तो यहाँ पे चेक करो, देखो इनोलिक फॉर्म दिख रहा है। इस OH को हम क्या करें? यहाँ पे रख दें और H को यहाँ रख देते हैं, तो ये ग्रुप तुम्हें ऐसा दिख रहा है, डबल बॉन्ड। ऐसा ग्रुप हम क्या बोले थे? इनोलिक फॉर्म होता है, मतलब ये टोटोमेरिज्म शो करेगा। ये तो बोल रखे हैं साफा, डबल बॉन्ड के बाद यहाँ अल्फा, यहाँ अल्फा, यहाँ अल्फा, यहाँ अल्फा नहीं है, क्योंकि इसके बाद तुरंत क्या? अनसैचुरेटेड। इधर साइड अल्फा है, यहाँ पे अल्फा है, टोटोमेरिज्म शो कर देगा।
यहाँ पे देखो फंक्शन ग्रुप इधर यहाँ अल्फा है, इधर नहीं करेगा बट इधर है, एक साइड टोटल में शो कर देगा। आंसर क्या चल जाएगा ACD। इसमें पूछा था क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में कि कौन सा मोर स्टेबल है, कीटो फॉर्म कि इनॉल फॉर्म। तो हमको पता है कि कीटो फॉर्म मोर स्टेबल होता है, बट ये एक्सेप्शन जैसा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्या होता है, ये इनॉल फॉर्म में देखो इधर अल्फा हाइड्रोजन, तो इसमें क्या करेगा, एस ट्रांसफर करेगा और क्या बन जाएगा, अगर यहाँ देखोगे यहाँ पे आ जाएगा फिनॉल, इनॉलिक फॉर्म वाला जैसा फिनॉल आ जाएगा, और ये क्या है, कीटो फॉर्म। तो कीटो फॉर्म से ज़्यादा इनॉल फॉर्म स्टेबल हो जाता है, ये मोर स्टेबल हो जाता है बिकॉज ड्यू टू रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। यहाँ पे 4 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर आ जाने के चलते और एरोमेटिक कंपाउंड होने के चलते ये क्या होता है, मोर स्टेबल हो जाता है, और ये 100% स्टेबल हो जाता है, थोड़ा बहुत नहीं 100%। बट ये कीटो फॉर्म है, कीटो फॉर्म से इनॉल फॉर्म अगर ट्रांसफर करते हैं तो 1-8% ही स्टेबल होता है, उससे ज़्यादा स्टेबल कीटो फॉर्म होता है। कीटो फॉर्म 96, 98 इस तरह के आसपास ये स्टेबल हो जाता है। तो कीटो फॉर्म मोर स्टेबल होता है एज कंपेयर टू इनॉल फॉर्म, बट एक्सेप्शन ये था। क्लियर, ओके। इसमें जो नीट का आया हुआ क्वेश्चन था, फाइंड आउट नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, वो मैं अभी करवा रहा हूं। ये नीट में क्वेश्चन दिया हुआ था कि ये इनॉलिक फॉर्म है, इथाइल इनोनेट टू, इसमें कीटो फॉर्म में फाइंड आउट नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। ये नीट 15 का आया हुआ क्वेश्चन है। हम पढ़ा चुके हैं कि इनॉल फॉर्म टू कीटो फॉर्म का हमेशा सिग्मा और पाई बॉन्ड क्या होता है, सेम होता है। तो दोनों में से किसी एक का सिग्मा और पाई चेक कर लो तो हमको पता चल जाएगा कि इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड कितना है। तो मान लो हम इसमें काउंट कर लेते हैं, तो इसमें कितना है, 3, 1 4, 1 5, 1 6, 6 और 2 8, 1 9, 1 10, 11, 12, 12 और 5, मतलब इसको देख लो, बारह और 5 17 और 1 इसके बीच में था 18 सिग्मा। पाई कितना है, 1 और 1 2 पाई, और लोन पेयर कितना होगा, हर एक में 2 2 होता है, इस तरह 6 और 3 ऑक्सीजन है, 6 लोन पेयर। तो ये क्वेश्चन था इनॉलिक फॉर्म, सिर्फ सिग्मा और पाई पूछा था, तो सिग्मा कितना है 18 और पाई कितना है 2। क्लियर, तो ये सवाल था नीट का, 15 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार बोल देगा फाइंड आउट टोटोमेरिज्म, बहुत बार बोल देगा एसिडिक हाइड्रोजन बताओ। एसिडिक हाइड्रोजन मतलब जैसे मान लो कि मान लो ये लिख दिए, इसमें बोल दे कि फाइंड आउट नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन का स्ट्रेंथ बताओ, इधर C2H5 लिख दिए। अब देखो ये फंक्शन ग्रुप बाद ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, और C2H5 को क्या लिख सकते हैं, CH2 CH3, ये भी अल्फा है। लेकिन मान लो इसको HX, इसको HY बोल दिए, इसको HZ बोल दिए, बताओ कि एसिडिक हाइड्रोजन किधर सबसे ज़्यादा होने वाला। इस टाइप का भी क्वेश्चन आया हुआ है, जेई में नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो ये अल्फा हाइड्रोजन एक साइड से डोनेट कर सकता है, ये अल्फा हाइड्रोजन इधर भी डोनेट कर सकता है, इधर भी डोनेट कर, ये जितना ये फ्रीली डोनेट करेगा उतना ये फ्रीली डोनेट नहीं करेगा, क्यों, इसके साथ ये बॉन्डेड है। तो सबसे ज्यादा HY होने वाला है क्योंकि दोनों साइड जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बता रहे हैं अल्फा हाइड्रोजन का। उसके बाद HX जाने वाला है, उसके बाद HZ जाने वाला है। ठीक है, बहुत बार इनोलाइजेशन पूछ लेता है,
इनोलाइजेशन क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा हाइड्रोजन पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा हाइड्रोजन। जैसे कि मान लो हम कुछ क्वेश्चन दे दिए, एसिटिल्डिहाइड या एसीटोन, दूसरा दे दिए एसिटिल्डिहाइड, और तीसरा दे दिए मान लो प्रोपेनल्डिहाइड, और चौथा दे दिया मान लो ब्यूटेनॉन, फोर्थ दे दिए ब्यूटेनॉन। बोल दिया अल्फा हाइड्रोजन का स्टेबिलिटी बताओ इनोलाइजेशन का। तो 1 2 3 4 है, तो अल्फा हाइड्रोजन चेक करो, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, कितना हो गया 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे सिर्फ 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पे 2 इधर 3 इधर 5। उसके हिसाब से सीक्वेंस बनाओ। सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा हो गया, 1 अल्फा हाइड्रोजन उसमें ज़्यादा है। उसके बाद 4th, उसके बाद 3 2, उसके बाद कौन सा आने वाला है, ये 4th है। इसके बाद क्या आने वाला है 2 के बाद क्या आने वाला है 3। ये इनोलाइजेशन का सीक्वेंस हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी इस टाइप का क्वेश्चन जेईई और नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, अल्फा हाइड्रोजन तो बहुत बार पूछा है, एसिडिक का स्ट्रेंथ इस टाइप से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। ओके बाय। ओके बेटा।